बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। योगी से टकराना मतलब खुद के लिए मुसीबत मोल लेना, क्योंकि योगी के कमिटमेंट के आगे किसी की एक भी नहीं चलती, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खां क्यों ही ना हो। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सत्ता संभालते ही सबसे पहले गुंडे, माफियाओं और अपराधियों को चेतावनी देते हुए समझा दिया था कि प्रदेश में रहना है तो दिमाग ठीक करके रहना होगा, वरना ऐसा इलाज किया जाएगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। यही वजह है कि यूपी की कानून व्यवस्था योगी राज में पहले से बहुत बेहतर हुई है। गुंडे माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन हुआ। बुलडोजर और एनकाउंटर ने सबकी अकड़ ढीली करके रख दी। तमाम ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ी गई जो एक वक्त में यूपी की सियासत पर राज किया करते थे। मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, उनके साथ क्या कुछ हुआ ये सबने देखा। लेकिन आज आपको इनसे अलग 5 ऐसे मुस्लिम नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्हें योगी राज में ठिकाने लगा दिया गया। आजम खान। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का सपा सरकार में एक अलग ही रुतबा और भौकाल था। कहा तो यहां तक जाता है कि अखिलेश सरकार में आजम के पास ही सबसे ज्यादा ताकत थी, लेकिन 2017 के बाद आजम खान का भौकाल, रुतबा सब खत्म हो गया, क्योंकि योगी राज में उनके भ्रष्टाचार के कारनामे खुले तो बुलडोजर ने उनकी अकड़ तोड़कर रख दी और फिर कोर्ट ने उनके परिवार को जेल में डाल दिया। योगी राज के पिछले 7 साल में आजम खान की मुसीबतें हर दिन के साथ लगातार बढ़ती गई। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आजम खान को योगी राज में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। इरफान सोलंकी। सपा सरकार में तूती बोलती थी इरफान सोलंकी की, लेकिन जब से योगी राज आया इरफान सोलंकी की करतूत सबके सामने आ गई। इरफान सोलंकी और उनके भाई पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी के मामले में मुसीबत बढ़ा दी। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड मामले ने भी इरफान सोलंकी की मुसीबत बढ़ाई, जिसके बाद सपा के विधायक रहे इरफान सोलंकी सीएम योगी से हाथ जोड़कर मदद मांगते नजर आए थे। हाजी फजलुर रहमान। बसपा नेता रहे हाजी फजलुर रहमान एक वक्त खूब फले फूले। सहारनपुर में मीट का कारोबार स्थापित किया, लेकिन टैक्स चोरी में फंसे। फिर योगी सरकार का एक्शन शुरू हुआ तो हाजी फजलुर रहमान की अकड़ टूट गई। कहना गलत नहीं होगा कि योगी राज में हाजी फजलुर रहमान की कमर तोड़कर रख दी गई। जुल्फिकार अहमद भुट्टो। जुल्फिकार अहमद भुट्टो विधायक रहे। मायावती की सरकार में बसपा के इस नेता का भौकाल टाइट था, लेकिन योगी राज में टैक्स चोरी का आरोप लगा तो तड़ातड़ रेड पड़ना शुरू हो गई, जिसके बाद जुल्फिकार अहमद भुट्टो की अकड़ ढीली पड़ी। योगी राज में लगातार शिकंजा जुल्फिकार पर कसता गया। हाजी इकबाल। सहारनपुर का खनन माफिया मोस्ट वांटेड हाजी इकबाल, जिसका पूर्व की सरकारों में दबदबा था, लेकिन जब से योगी राज आया ऐसे दबदबे वालों को दबा कर रख दिया गया। हाजी इकबाल का तो ये हाल कर दिया कि वो भागा भागा घूम रहा है। योगी राज में बुलडोजर ने हाजी इकबाल की अकड़ तोड़ी तो वो भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया। तो ये 5 मुस्लिम नेता रहे जिनका पहले की सरकारों में रुतबा और भौकाल था, लेकिन योगी राज में इन सब पर शिकंजा कसा गया और अक्ल ठिकाने लगा दी गई। वैसे तो इसके अलावा भी कई नाम हैं जिन्हें योगी राज में शांत करा दिया गया, उनकी गर्मी निकाल दी गई। लेकिन अभी इन 5 नामों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है जिनकी योगी राज में अकड़ तोड़ी गई? कमेंट में जरूर बताइएगा। और चलिए साथ ही आपको सीएम योगी का वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके राज में गुंडे माफियाओं का इलाज कैसे किया जाता है। कोई सोचता था बेटी और व्यापारी सुरक्षित होकर के रात में भी निकल सकते हैं? देखो, हम राम को ही लाते नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा जो बनता है उसका राम नाम सत्य भी करवा देते हैं। प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं। राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है।
और इसीलिए हमारा कहा जाए बहनों और भाइयों, जो 10 वर्ष पहले सपना था आज वो हकीकत बना है। इसलिए बना है आपके एक वोट की कीमत ने बनाया है। एक वोट गलत लोगों को जाता था, देश भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबता था, अराजकता और उपद्रव के आकंठ में डूबता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी। हमारा ही वोट, हमारी बेटी और हमारा ही नौजवान उसकी चपेटे में आता था। वोट हमारा, तो पाप के भागीदार तो हम ही को बनना है जब गलत लोगों को हम देंगे। और इसीलिए मैं आया हूं, एक वोट आपने मोदी जी को दिया, मोदी जी के नाम पे दिया, तो मोदी की गारंटी आपके भविष्य को बनाते हुए दिख रही है। आप देखो ना, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट ये भी बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये फैक्ट्रियां देख रहे होंगे। वंडर सीमेंट की कितनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है।